हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा साइंस की टॉपिक में आज फिर आपके बीच में हाजिर हूँ साइंस के टॉपिक को लेकर। जैसा कि आपको विदित हो कि जीव विज्ञान की क्लास चल रही है, बायोलॉजी की। बायोलॉजी में हमने प्रीवियस क्लास में दो टॉपिक के अंदर, दो सेशन के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स हमारे शरीर के लिए कितना ही आवश्यक है, कितना हमारे लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण क्या है, विटामिन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं और विटामिन की कमी से कौन रोग होते हैं, और उनको ये विटामिन से कमी से होने वाले रोग को पूर्ति करने के लिए, ये रोग को नहीं हो, उपचार के लिए हम किस किस प्रकार के पोषक तत्व का ग्रहण करते हैं। दोस्तों चलिए आज हम डिस्कस करेंगे मानव रोग का। किसका? मानव रोग, ह्यूमन डिजीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन डिजीज की बात करेंगे। मानव रोग में अपन डिस्कस करेंगे कैंसर की, डिस्कस करेंगे टीबी की, हर प्रकार की मानव शरीर में जितने प्रकार की रोग होती है उन सभी की डिस्कस अपन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मानव रोग। सबसे पहले रोग क्या होता है? रोग क्या होता है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो रोग क्या होता है, तो रोग का जो शाब्दिक अर्थ होना चाहिए वो है व्याधि। क्या है? व्याधि। व्याधि का मतलब होता है बेटा इसमें कि व्यावधान उत्पन्न करना। मानव शरीर के अंदर व्यावधान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। व्याधि का यदि कोई अर्थ समझना हो कि इसका अर्थ क्या है तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसका अर्थ होता है रुकावट। मानव शरीर में कहीं न कहीं किसी न किसी चीज की रुकावट। क्या? रुकावट। यानी अर्थात कह सकते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य में भी क्या हो रहा? रुकावट उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा? रुकावट उत्पन्न हो रहा है। वही क्या कहलाता? रोग। क्या कहलाता? रोग। मानव रोग में रोग का अर्थ होता है असहज महसूस करना या अपने शरीर में व्यवधान उत्पन्न हो जाना। एक अच्छे स्वस्थ शरीर के अंदर भी किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, वो क्या कहलाता? रोग कहलाता है। रोग, व्यवधान, जिसका अर्थ होता है एक स्वस्थ, यदि अपने से पूछा जाए तो बता सकते हो क्या? एक स्वस्थ शरीर में व्यवधान उत्पन्न होना, अर्थात असहज महसूस करना। असहज महसूस करना, स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हो, असहज महसूस करना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता? रोग कहलाता। रोग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यदि अपने से पूछा जाए कि अंग्रेजी में इसे किस नाम से जानते थे, इसे कहते हैं डिजीज। क्या कहते हैं दोस्तों? डिजीज। क्या लिखा अपन ने? DISEASE, डिजीज। क्या कहते हैं इसको? डिजीज। डिजीज का मतलब होता है रोग। कोई डाउट? अब यदि यहां से पूछा जाए दोस्तों कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता सकते हो रोग कई प्रकार के होते हैं। जन्मजात रोग भी होते हैं। कौन सा रोग होते हैं? जन्मजात रोग भी होते हैं, अजन्मजात रोग भी होते हैं। इसीलिए कहा गया दोस्तों कि रोग को उनकी प्रकृति तथा कारणों के आधार पर दो वर्गों में बांट दिया गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में बांट दिया गया रोग को। चलिए रोग के प्रकार की बात करते हैं।
यानी डिजीज को उनके प्रकृति तथा कारणों के आधार पर दो वर्गों में बांट दिया गया है। बांट दिया गया दोस्तों। नंबर 1, कौन सा रोग? जन्मजात रोग। किस रोग की बात कर रहे हैं हम जन्मजात रोग की बात कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कॉग्निटेंशनल डिजीज। ठीक है ना, कॉग्निटेंशनल डिजीज, CONGENTIAL। ठीक है ना, कॉन्जिनेशनल डिजीज। जन्मजात रोग। क्या? जन्मजात रोग। वे रोग जो जन्म के समय से ही, किसके समय से? जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जन्मजात रोग कहलाते हैं। ये रोग उपापचयी या विकासीय अनियमितताओं के कारण फैलते हैं। कौन सा रोग? जन्मजात रोग। यदि अपने से पूछा जाए ये रोग किस प्रकार से फैलते हैं, तो आपको बताना है ये रोग उपापचयी या विकासीय अनियमितताओं के कारण फैलता है दोस्तों। ठीक है ना। उत्पन्न हो जाते हैं। ये रोग उपापचयी या विकासीय मितताओं के कारण, अनियमितताओं के कारण फैलते हैं। ठीक है ना। क्या कहलाता है दोस्तों? जन्मजात रोग कहलाता है। वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? जन्मजात रोग कहलाते हैं दोस्तों। और ये उपापचयी या विकासीय अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है ना। अब बात करेंगे दूसरा जो है वो है उपार्जित रोग। कौन सा? उपार्जित, यानी बाहरी, किसी के कारण हो जाए। ठीक है ना। एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? एक्वायर्ड डिजीज, उपार्जित रोग। उपार्जित रोग, यदि अपने से कोई पूछ ले तो उपार्जित रोग के बारे में, सॉरी एक मिनट, उपार्जित रोग जिसको क्या कहते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड, क्या? एक्वायर्ड डिजीज। इसे क्या कहते हैं अपन ने? उपार्जित रोग। उपार्जित रोग का मतलब वे रोग जो जन्म के पश्चात, किसके पश्चात? जन्म के पश्चात विभिन्न कारणों से, किसके कारण से? विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। जन्म के पश्चात हमारे शरीर में
कहीं न कहीं किसी न किसी विभिन्न कारणों से जो रोग उत्पन्न होता है दोस्तों, उसे कहते हैं उपार्जित रोग। क्या कहते हैं? उपार्जित रोग। जन्म के पश्चात होने वाले रोग को एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं, यानी उपार्जित रोग कहते हैं दोस्तों। ये भी दो प्रकार के होते हैं। उपार्जित रोग को दो वर्गों में बांटा गया है। उपार्जित रोग को कितने वर्गों में? दो वर्गों में। ठीक है ना? उपार्जित रोग को, इनमें भी पहले को कहते हैं संक्रामक और दूसरे को कहते हैं असंक्रामक। ठीक है ना? संक्रामक रोग की बात करेंगे, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग जिसको कहते हैं संचरणीय रोग, यानी हमारे से आप में से किसी और में, किसी और से किसी और में, किसी और से किसी और में, इस प्रकार के रोग को कहते हैं संक्रामक रोग। कम्युनिकेबल, क्या? कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग। वे रोग जो एक दूसरे के छूने से, चपटने से फैल जाती है, वो रोग क्या कहलाता है? भोजन से, जल से, ठीक है ना, किसी प्रकार के कारक, रोग के कारक हो, कहीं कहीं रोग कारक जो फैलने के लिए बाध्य, तो इस प्रकार के क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, वो जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो, प्रोटोजोआ है, इनके कारण यदि रोग एक दूसरे में फैल जाते हैं तो वो कहलाते हैं अपने कौन से? संक्रामक रोग। संक्रामक रोग। यदि आपको संक्रामक रोग के बारे में पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना? संक्रामक रोग को क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है ना? वे रोग जो मानव शरीर के अंदर किसी न किसी कारक के कारण फैलता है, भले वो विषाणु हो, जीवाणु हो, कवक हो, प्रोटोजोआ हो आदि, इन सब के कारण। अपनी भाषा की बात करें तो जल से हो सकता है, भोजन, विषाक्त भोजन से हो सकता है, ठीक है ना, रोगवाहक कीट से हो सकता है, शारीरिक संपर्क से हो सकता है। इन सब से होने वाले जो रोग होते हैं उन्हें कहते हैं संक्रामक रोग। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। संक्रामक रोग को हम अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए अब हम बात करेंगे कि संक्रामक रोग को किसी और भी नाम से जानते हैं, संसर्गी रोग भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संसर्गी रोग भी कहते हैं। अपने से पूछा जाए तो बता सकते हो। संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज। इसे संसर्गी, क्या? इसे संसर्गी, ठीक है ना, रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संसर्गी रोग भी कहते हैं। आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि इसको संसर्गी रोग भी कहते हैं। इनको अंग्रेजी में इन्फेक्टियस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस डिजीज कहते हैं।
यह रोग विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि से फैलता है। किससे फैलता है दोस्तों? आदि से फैलता है। रोग कारक जीव का संचारण वायु भी हो सकता है। रोग का कारक जीव का संचारण वायु, जल, विषाक्त भोजन, शारीरिक, क्या शारीरिक संबंध भी हो सकता है दोस्तों। आदि से होने वाला रोग, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। आपसे पूछ भी लिया जाए तो आप बता सकते हो। इसीलिए इसे हम संचरणीय रोग भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इसीलिए इसे संचरणीय यानी ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? ट्रांसफर भी हो रहा है। तो ठीक है ना, संचरणीय रोग भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गई किसकी बात? ये बात हो गई अपनी संक्रामक रोग की, कम्युनिकेबल डिजीज। इसे हम संसर्गी रोग भी कहते हैं। कभी कभी अपने पेपर में पूछ लिया जाता है दोस्तों, विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, 4 ऑप्शन होगा, निम्न में से कौन से संसर्गी रोग है? और एक ऑप्शन और भी हो सकता है 3 के अलावा लास्ट, कि इनमें से सभी। तो आपको ध्यान रखा, संसर्गी रोग विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे संसर्गी रोग कहलाते हैं। ये विषाक्त भोजन, जल, शारीरिक संपर्क, इन सब से फैलने वाले रोगवाहक कीट भी हो सकता है। ठीक है ना, संचार भोजन, जो संचरण वायु भी हो सकता है। इन सब से फैलने वाले जो रोग होते हैं वो कहलाते हैं संक्रामक रोग। क्या कहलाते हैं दोस्तों? संक्रामक रोग। अब बात करेंगे असंक्रामक रोग की। कितनी की? किसकी? असंक्रामक रोग की बात करेंगे। चलिए, असंक्रामक रोग मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी आप बोल सकते इसको असंचरणीय, एक दूसरे से नहीं फैलता है, असंचरणीय रोग भी कह सकते हैं। असंक्रामक रोग का मतलब हृदयघात संबंधित रोग जो होते हैं, जो रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होता हो, उसे असंचरणीय रोग कहते हैं, यानी असंक्रामक रोग कहते हैं। यानी ये संक्रमण व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैल रहा है, तो क्या कहलाया? असंक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है ना, असंक्रामक रोग किसी रोगवाहक से नहीं हो रही है। ठीक है ना। अब यहां से पूछा जाए असंक्रामक रोग कौन सा है, तो जैसे मधुमेह, जिसको आप डायबिटीज कहते हो। क्या कहते हो? मधुमेह रोग, जोड़ों का दर्द, घुटनों में, नसों में, कहीं भी होता है।
कैंसर, हृदयघात, ये सारे के सारे क्या दोस्तों, ये है असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग है। ये असंक्रामक रोग भी जो दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। रोग भी दो प्रकार के होते दोस्तों। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर एक, इनमें भी दो आ गया। असंक्रामक रोग भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि निम्न प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, इनको तो 3-4 प्रकार में मैं बांट देता हूं, 5 प्रकार में भी बांट सकता हूं। दो प्रकार की बात हो सकता हो। निम्न प्रकार लिख लो, निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक, हाश्रित रोग। हाश्रित रोग, कौन सा रोग? हाश्रित रोग, जिसे कहते हैं डीजेनरेटिव डिजीज। क्या कहते हैं दोस्तों? डीजेनरेटिव डिजीज भी कहते हैं। ओके, आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो। ये अंगों को नष्ट होने से उत्पन्न होती है। यदि हमारे शरीर में कोई अंग नष्ट हो जाती है तब जाके ये रोग उत्पन्न होती है। हमारे विभिन्न प्रकार, हमारे जो शरीर है तो यह विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होता है दोस्तों। हमारे विभिन्न शारीरिक जो है अंगों के नष्ट होने से कौन सा रोग होता है? हाश्रित रोग होता है। जैसे मैं इसका लिखता हूं डीजेनरेटिव। पहले तो लिखते बेटा डीजेनरेटिव की बात करते हैं। किसकी? डीजेनरेटिव। डिजीज, डिजीज। हाश्रित रोग विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से जो शरीर में रोग उत्पन्न होता है उसे हम हाश्रित रोग कहते हैं, यानी डीजेनरेटिव रोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो हृदय रोग, हृदय रोग, ठीक है? कौन सा रोग? हृदय रोग। इनके अलावा दूसरा कौन सा रोग है? हिंताजन्य रोग। कौन सा रोग? हिंताजन्य रोग, जिसको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। क्या कहते हैं दोस्तों? डेफिशिएंसी डिजीज भी कहते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज, हिंताजन्य रोग। यह हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, पोषक तत्व के कमी से होते हैं। हमारे शरीर में यदि किसी भी प्रकार के पदार्थ की कमी है, पोषक पदार्थ की कमी है, पोषक तत्व की कमी है हमारे शरीर में, तो हिंताजन्य रोग हो जाते हैं। जैसे रिकेट्स की बात करते हैं, पेलार्ग की बात करते हैं। हमारे शरीर में जिस विटामिन की कमी के कारण कोई रोग हो जा रहा है, रिकेट्स कैल्शियम के कारण हो रहा है, ठीक है ना? अब यदि सूर्य की प्रकाश की किरण से इसको सब कुछ मिल जाए तो ये रोग ना हो, ठीक है ना? तो ये रोग, इस प्रकार के रोग हो रहे हैं हिंताजन्य रोग। कौन सा रोग? आपसे पूछा जाए क्या बता सकते हो? हिंताजन्य रोग। जिसको कहते हैं डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी रोग। पोषक पदार्थ से, पोषक पदार्थों की कमी से
होने वाला रोग क्या कहलाता? हीनताजन्य रोग कहलाता दोस्तों। जैसे यदि अपने से पूछ लिया जाए तो आसानी से बता सकते हो कौन कौन से हैं। हिंताजन्य से पूछा जाए तो किसकी किसकी बता सकते हो? रिकेट्स, मर्मस आदि, ये सब रोग है हिंताजन्य रोग। ठीक है, अब इसके अलावा तीसरे रोग की बात करते हैं दोस्त। किसके? एलर्जी की बात करेंगे। तीसरे एलर्जी से होने वाले रोग, ये भी है असंक्रामक। क्या है? असंक्रामक रोग है। ठीक है, एलर्जी से, जिसको प्रत्युजरता भी कहते हैं, प्रत्युजरता रोग, यानी एलर्जी से होने वाले रोग। किससे? एलर्जी से। एलर्जी से यदि रोग हो रहा है तो क्या कहलाएगा? प्रत्युजरता रोग, एलर्जी डिजीज। क्या? एलर्जी डिजीज। यह किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशील होने के कारण यह रोग हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना, जिससे खाज खुजली स्टार्ट हो जाती है शरीर में, छींक स्टार्ट हो जाती है, आंख लाल हो जाती है। हाँ, ये सारे के सारे, सर्दी जुकाम का भी कुछ अंश आ जाता है, नाक से पानी बहने लगता है तो लोग कहते हैं कि मुझे एलर्जी हो गया। खाजबाज हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है तो लोग कहते हैं हमें एलर्जी हो गया दोस्तों। तो ये क्या है? प्रत्युजरता रोग। किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशील होने के कारण जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता? प्रत्युजरता रोग, यानी एलर्जी। क्या? एलर्जी। अब बात करेंगे यहां पे कैंसर। क्या? कैंसर। कैंसर रोग भी होता है। यह भी क्या है? असंक्रामक। अनियमित हमारे शरीर में उत्तक की वृद्धि हो जाए, टिश्यू यानी त्वचा की बात करें, यदि वृद्धि हो जाए तब इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है ना, अनियमित रूप से उत्तकों में वृद्धि के कारण होने वाले रोग, कैंसर। क्या हो गया दोस्तों? कैंसर। इसके अतिरिक्त और कौन सा हो सकता है? आनुवांशिक रोग। कौन सा रोग? आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग भी ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले रोग को कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग। ठीक है ना, आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज। पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले रोग को आनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे बौनापन होना, हाइट का कम होना, ये क्या है? आनुवांशिकी रोग है। हीमोफीलिया, वर्णधनता, अंधापन, ये सब
अनुवांशिकी रोग है। आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले, दादा को हुआ तो पापा को हुआ, पापा हुआ नहीं तो पोता को हुआ, पोता को नहीं तो उनके परपोता को हुआ, इस प्रकार के रोग होने वाले को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी रोग। जैसे आपको मैंने बता दिया, हीमोफीलिया की बात कर ले, इसके अलावा आप बात कर सकते हो वर्णधनता की रोग की बात कर सकते हो, बौनापन की बात कर सकते हो, ये सब छोटापन नाटापन जिसको कहते हैं, वो सब इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वो कहलाता है अनुवांशिकी रोग। आदि इस प्रकार रोग के हम क्या कहते हैं? यहां पे वर्णधत्ता रोग, हीमोफीलिया, बौनापन, ये सारे के सारे अनुवांशिकी रोग हो गए दोस्तों। क्या हो गए? अनुवांशिकी रोग। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आपको मैंने बताया था कि जन्मजात रोग होते हैं। कौन सा रोग? जन्मजात रोग होते हैं। यह जन्मजात रोग जन्म के साथ यानी गर्भ में ही रोग आक्रमण कर देता है भ्रूण पर। गर्भ में ही, मां के गर्भ में ही जब भ्रूण पर, बच्चों के ऊपर यदि रोगों का आक्रमण हो जाता है तो वो कहलाता है जन्मजात रोग। जैसे आपके पास आ जाए होठ का कटना, क्या आ जाए? होठ का कटना, तालू हो जिसको कहते हैं तालू, तालू हो या पांव का फिरना, ये सारे के सारे विकलांग जिसको कह सकते हैं अपन। क्या अंदर से बच्चे टेढ़े मेढ़े पैदे ले रहे हैं, बिल्कुल ना हिल रहा ना डुल रहा। पांव का फिरना जिसको कहते हैं लेफ्ट प्लेटेड, क्या कहते हैं? लेफ्ट क्लेफ्ट, ऐसे तो क्लेफ्ट बोलते हैं, क्लेफ्ट प्लेट यानी विरदनु तालु या पांव का फिरना। तालु अंदर से कट रखा है, होठ कट रखे हैं, पांव का फिर गया है, ये सारे रोग जन्मजात रोग कहलाते हैं, जो जन्म के साथ ही होती है। मां के गर्भावस्था में ही भ्रूण पर जब रोग का आक्रमण हो जाता है तो इस प्रकार के रोग क्या कहलाते हैं? जन्मजात रोग कहलाते हैं। ठीक है ना। जन्मजात रोग जो होते हैं वो निषेचित अंडाणु की गुणसूत्रीय संरचना में कमी के कारण उत्पन्न होती है। यदि अपने से पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर जो जन्मजात रोग होते हैं वो हमारे शरीर में जो घटित होती है इस प्रकार की घटना, या किसी चीज की कमी रह जाती है, या किसी प्रकार से बच्चे पूर्ण रूप से पैदा नहीं ले पाता, या तालू कटा होता है, या होठ कटे होते हैं, या उनका पांव फिर जाता है, या पहले से विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, इन प्रकार के यदि इनका माथा बड़ा आ रही है, कोई चीज छोटा आ रहा है, हाँ बंदर जैसा लग रहा है, मानुष जैसे लग रहे, इन प्रकार के हैं, तो इनका मतलब है कि जन्मजात रोग में कि निषेचित अंडाणु जो होता है उनकी गुणसूत्रीय संरचना में कुछ कमी नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? कमी नजर आ रहा है, यानी गर्भाशय स्थित स्तूत पर आघात पहुंचाने का काम कर रहा है। उनमें जो उनको चाहिए वो पूरा संरचना प्राप्त नहीं हो पा रहा, जिसके कारण इस प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि शिशु का जो जनन होता है वो तंत्रिका की अनियमितताओं के कारण होता है। आधा तो जन्म लेते, आधे कुछ और बन जाते हैं। कहीं नहीं कहीं तो डायरेक्ट बोले निषेचित अंडाणुओं की संरचना में कमी के कारण होने वाले रोग को हम कहते हैं जन्मजात रोग। जैसे होठ का कटना, तालू का और पांव का फिरना, ये सब रोग जो हैं दोस्तों क्या है? जन्मजात रोग। चलिए अब कुछ रोगों के लक्षण की बात कर लेते हैं। कुछ प्रमुख रोग हैं जिनके अब अपन डिस्कस करते हैं। ये तो हो गए रोग का
बेसिक, आधार जिसको कहते हैं, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसको समझना जरूरी था। अब इसी के अंदर सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे असंक्रामक रोग की। किसकी? असंक्रामक रोग की। अभी सब देख रहे थे, कैंसर देखा अपन ने, हिंताजन्य रोग देख लिया, एलर्जी से होने वाले रोग देख लिए, अनुवांशिकी रोग देख ली, आश्रित रोग देख ली। अब इन्हीं में अपन एक रोग और देख रहे हैं जो आपने जो कहा था संक्रामक रोग के बारे में, कि संक्रामक रोग जो होते हैं जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ और कवक से फैलता, तो उनकी बात करते हैं। मानव शरीर में होने वाले प्रमुख रोग की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यदि अपने से पूछा जाए तो बता सकते हैं प्रमुख मानव रोग, व लक्षण, व उपचार। मानव शरीर में होने वाले प्रमुख रोग और कारक। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? कारक भी लिख सकते हैं। कारक, लक्षण और उसके उपचार, ठीक है ना। अब यहां से चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम बैक्टीरिया जनित रोग की। बैक्टीरिया जनित रोग यानी जीवाणु से फैलने वाले रोग की बात करेंगे। किससे? जीवाणु से फैलने वाले रोग की बात करेंगे। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अपना क्या? बैक्टीरिया जनित रोग। क्या? बैक्टीरिया जनित रोग की बात करेंगे। बैक्टीरिया जनित रोग की बात करते हैं सबसे पहले। किसकी जनित की बात करें? बैक्टीरिया जनित की रोग की बात करेंगे कि बैक्टीरिया से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं, जिसको हम बैक्टीरियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बैक्टीरियल। बैक्टीरियल तो आपको यदि पूछ लिया जाए तो आसानी से बता भी सकते हो बैक्टीरियल के बारे में, ठीक है ना। बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है ना। जीवाणु जनित रोग भी कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं? जीवाणु जनित रोग भी कह सकते हैं दोस्तों यहां पे, ठीक है ना। अब जीवाणु से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो जीवाणु से फैलने वाले रोग प्रमुख है। नंबर 1 की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 की बात करेंगे। कौन सा? टाइफाइड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? टाइफाइड की, जिसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? आंत का ज्वर। आंत का ज्वर भी कहते हैं, आंत का बुखार भी कहते हैं दोस्तों, यदि अपने से पूछ लिया जाए तो। हम किसकी बात करें दोस्तों? टाइफाइड की। अब यहां से आपको गौर करने वाली बात है, सबसे पहले हम बात करेंगे रोग, फिर उनके कारक यानी जीवाणु कारक, जिसके रोग कारक कौन है, किसके कारण रोग होती, फिर इनके लक्षण, फिर इनके उपचार, फिर इनके उपचार की डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से देखेंगे कि हम विभिन्न प्रकार की बातें कर रखे हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहां पे किसका? टाइफाइड का। किसका? टाइफाइड, जिसको हम क्या कहते हैं? आंत्र ज्वर। ज्वर, आंत्र ज्वर, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? टाइफाइड। क्या कहते हैं?
टाइफाइड, टाइफाइड। अब टाइफाइड से होने वाले कौन से हैं, इनके कारक कौन? सबसे पहले लिखेंगे कारक, ठीक है ना। उससे पहले लिखेंगे इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। आंत का बुखार भी कहते हैं, उसके नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब कारक कौन है? जिनके कारक से इस प्रकार के टाइफाइड रोग होते हैं। तो सबसे पहले कारण क्या है जो इस प्रकार के रोग होते हैं दोस्तों? टाइफाइड के होने के कारण है गंदे पानी का पीना। क्या? गंदे पानी का पीना, या गंदे पानी से ये रोग फैलती है, ठीक है ना। किससे? इनसे रोग फैल जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इन प्रकार के गंदे पानी से फैल जाती है रोग। तो आपको ध्यान रखना है कि हम स्वस्थ पानी रखें, कहीं जमने ना दे पानी, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि अपने से पूछा जाए कि टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है, तो आप कह सकते हो मियादी बुखार भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मियादी बुखार भी, या हम इसको मोती झरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोती झरा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले सबसे पहले इसका नाम ही और भी लिख लेते हैं। मियादी बुखार या मोती झरा भी नाम से भी जाना जाता है। मियादी बुखार बोलो, मोती झरा बोलो, आंत का बुखार बोलो, आंत्र ज्वार बोलो, ये सारे टाइफाइड है, ठीक है ना। गंदे पानी के जमने से फैलता है। अब कारक कौन है जिसके कारण ये रोग हो जाते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों अपने सॉल्मोनेला टाइफोसा। क्या कहते हैं? सॉल्मोनेला टाइफोस। सॉल्मोनेला टाइफोस ये क्या है? कारक है दोस्तों। क्या है? टाइफोस बोलते या टाइफोसा भी बोलते हैं। आप यहां टाइफोस की जगह टाइफोसा भी लिख दो, टाइफोसा, टाइफोस है। यहां पे कहीं साल्मोनेला भी आता है, सोलमोनेला भी आता है, ठीक है ना। अपने को लिखा दिया सोलमोनेला टाइफोसा नामक कारक है जो टाइफाइड के रूप ले लेता है। क्या ले लेता? टाइफाइड के रूप ले लेता है। इससे क्या होती है दोस्तों? इससे रोगी को तेज बुखार लगता है, सिर दर्द बनी रहती है, रोगी की जो पलिया होती है, जो स्प्लीन जिसको कहते हैं, ठीक है ना, रोगी की स्प्लीन और जो आंत्र योजनी की ग्रंथ होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है इन प्रकार के रोग से, ठीक है ना। ये इनके लक्षण हो जाते हैं, बुखार लग जाते हैं, सिर दर्द बनी रहती है, इन सब से इनको क्या होते हैं? अपन टाइफाइड की रूप देखा जाता। अब यदि आपसे पूछा जाए कि टाइफाइड के उपचार क्या है, ठीक है ना, किस प्रकार के, सबसे पहले अपने गांव घर में ना औषधि की बात करते हैं, आयुर्वेदिक चीज की बात करते हैं, फिर जाके अपन चलते हैं। आजकल इसके टोटके भी रहते हैं कि नहीं चलो यहाँ पे झराने से, यहाँ पे जाके झाड़ फूक करते हैं तो भी छूट जाती है। और नॉर्मली अपन एलोपैथिक मेडिसिन तो लेते हैं, एलोपैथिक हो गया, हेम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया और
अपने गांव घर में जिस प्रकार के झाड़ फूक होते हैं, इन सब से भी आराम से इस प्रकार के रोगों को ठीक किया जा सकता है। बिना विलंब किए ही आप इस रोग का तुरंत ही उपचार करवाएं यदि हो रखा है तो। यदि पहचान हो गई तो कि आपको टाइफाइड है, बार बार बुखार लग रहा है, सर्दी सिर दर्द हो रहा है, इस तरह से शरीर में ऐंठन सी हो रही है, ठीक है ना, तो आपको आराम से इस चीज को दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इस प्रकार के व्यक्ति को भोजन जो दो वो बिल्कुल ही साफ सुथरा, मक्खियों से बचाकर, मक्खी भिन भिनाती है घरों में भोजन के ऊपर, उनसे बचाकर इनको आप क्या दो, भोजन दो। नंबर 1, जहां आपको लगे कि मल मूत्र इकट्ठा हो रहा है, पानी सबसे ज्यादा गंदे पानी इकट्ठे हो रहे हैं, बदबू आ रही है, सड़े गले जैसे कूड़े कचरे हैं, वहां से आप अपने रोगी को दूर रखो, ठीक है। दूर रखोगे तो इस रोग में अधिक फायदा होगा। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि आपको किस प्रकार का औषधि देना है तो आप आसानी से बता सकते हो कि क्लोरोमाइसिटीन देना है। क्या देना? क्लोरोमाइसिटीन नामक औषधि दे दो, जिससे ये टाइफाइड धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उपचार की बात कर रहे तो औषधि के रूप में बात करें तो क्लोरोमाइसिटीन नामक औषधि दे दो, जिससे ये लाभप्रद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चिकित्सा के लिए यदि दिया जाता औषधि तो ये, बाकी आप जितने साफ सुथरे जगह पे रख सकते हो, हाँ, अच्छे भोजन इसको दे सकते हो, मक्खियों वगैरह से जहां होती है, सड़े गले कूड़े कचरे की जगह से हटाकर बैठा सकते हो, तो इस प्रकार के रोग को आराम से दूर किया जा सकता है। अब आपसे पूछा जाता है कि टाइफाइड को हम किस नाम से जानते हैं, या टाइफाइड रोग जो होता है वो किसके कारण से होता है। टाइफाइड जीवाणु से फैलने वाला रोग है। नंबर 1, इसके कारक कौन है? साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु है, जिनसे ये रोग होती है। ये रोग का जो प्रमुख लक्षण दिखता है वो सिर दर्द, बुखार आना, ये सब होते हैं। धीरे धीरे पलिया वगैरह में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, तब हम कहते हैं। अब ये रोग का प्राथमिक जो कारण है वो क्या है? गंदे पानी, विषाक्त भोजन भी कह सकते हो, सड़े गले कचरे, ये सब आदि के पास में रहने, खाने पीने के साथ से इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और हमें बचाना हो तो हमें से साफ सुथरे जगह पे रख दो, गंदे पानी मत पिलाओ, मक्खियों से भी भोजन को बचाओ, ठीक है ना, और कूड़े कचरे जगह जैसे जगह पे मत रखो रोगियों को, ठीक है ना। तो हद तक इस प्रकार के रोग से बचे जा सकते हैं। चलिए, तो यहां पे यदि आंत्र जो टाइफाइड की बात करें तो इसे हम आंत का बुखार भी कहते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं, और हम क्या कहते हैं? मोतीझरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतीझरा भी कहते हैं। ध्यान रखना है, इस प्रकार में आपको दोपहर में ठंड भी लगेगी, बुखार भी आएगी, बार बार बुखार लगना, दोपहर में तो और तेज बुखार हो जाती है, ठीक है ना। धीरे धीरे इस प्रकार के रोगों की पहचान होने लगती है, छूट जाना हो जाना, छूट जाना हो जाना, इस प्रकार से हो जाते हैं। तो आसानी से आप इस प्रकार के रोग को आप उपचार करने के लिए औषधि के रूप में क्या ले सकते हो? आप क्लोरोमाइसिटीन नामक औषधि ले सकते हो। यदि आपको कहा जाए कि टेस्ट करवाना है तो आप टेस्ट भी करवा सकते हो। पता लगाना हो कि वाकई में टाइफाइड हो रखा है तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है दोस्तों, उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। क्या नाम है? विडाल टेस्ट। मिटाए दोस्तों इसको। टाइफाइड का पता लगाने के लिए विडाल नामक टेस्ट किया जाता है। टेस्ट का नाम क्या होता? विडाल। यदि अपने से कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि विडाल क्या।
विडाल नामक टेस्ट का मतलब कि यहां पे एक वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज फर्नांड विडाल। उन्होंने 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम इस प्रकार का टेस्ट किया था, ठीक है ना, इसीलिए इस टेस्ट का नाम रख गया विडाल। आसानी से पता कर सकते हैं ये जीवाणु जनित रोग है और ये टाइफाइड का कारण है, तो वो टेस्ट कौन सा हो गया, विडाल टेस्ट। इधर क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई होगी। और इस प्रकार के यदि अपने को बचना हो, लगे कि नहीं हमें बचना है, इस प्रकार के रोग ना हो, तो आपको एक आती है टीकाकरण भी आती है, शुरू से दिया जाता है बच्चों को। हाँ, टाइफाइड का टीका भी लगवाया जाता है। किसका, टाइफाइड का टीका भी लगवाया जाता है, ओरल टाइफाइड वैक्सीन भी कहते हैं उसको आजकल टीका के रूप में। टेब का टीकाकरण, क्या कहते हैं, टेब टीकाकरण, टाइफाइड यानी टेब टीकाकरण भी आप आसानी से ले सकते हो, जिससे ये टाइफाइड दूर हो जाती है। चलिए, ये हो गया दोस्तों बात अपनी किसकी, हम बात कर लिए यहां पे सबसे पहले किसकी, टाइफाइड की। अब बात करेंगे हम टीबी का, यक्षमा रोग कहते हैं, तपेदिक रोग कहते हैं, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस रोग कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस टीबी। हिंदी में बात किया जाए तो इसे हम कह देते हैं यक्षमा, राज यक्षमा या तपेदिक रोग भी कहते हैं, या इसको हम क्षय रोग भी कहते हैं, या सील शोध रोग भी कहते हैं दोस्तों। इतने नाम से जाने जाते हैं। राज यक्षमा, यक्षमा के नाम से भी जाने जाते हैं, क्षय रोग के भी नाम से जाने जाते हैं, टीबी के नाम से जाने जाते हैं, तपेदिक के नाम से जाने जाते हैं, और सिलशोध के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन, टीबी रोग की बात कर रहे हैं। चले, टीबी, क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, टीबी रोग। यदि अपने से कोई पूछ लिया जाए तो भी बता सकते हैं, टीबी या तपेदिक या क्षय रोग या यक्षमा रोग या राज यक्षमा या सिलशोध रोग, ये दूसरा रोग होगा बेटा। ये सब रोग की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। यदि अपने से पूछा जाए कि किस जीवाणु कारक से टीबी रोग हो जाता है दोस्तों, तो आप बता सकते हो ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस नामक बैक्टीरिया से यह रोग हो जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक से हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस की बात किया जाए तब आसानी से बता सकते हो दोस्तों, ठीक है ना, कि यह किसके कारण होता है। चले, ट्यूबर किसकी बात कर दिए, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। इस रोग को हम काक रोग भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं,
काक रोग भी कहते हैं। यदि अपने से पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो क्या कि भाई ये क्या है, तो तपेदिक यक्ष्मा, टीबी बोल दो, ट्यूबरोक्लोसिस वेसिलस बोलो, जिसको कहते हैं ट्यूबरोक्लोसिस रोग भी कह सकते हैं, सिंपल सी भाषा में ट्यूबरोक्लोसिस, ठीक है ना। राग यक्ष्मा भी बोलो, काक रोग भी बोलो, क्षय रोग भी बोलो, ये सारे रोग ट्यूबरोक्लोसिस। यह रोग एक जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। जो कारक है उस कारक का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम। क्या नाम है? आपसे पूछा जाए तो क्या बता सकते हो? माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। क्या? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। बैक्टीरियम बोलो या बैक्टीरियल की बोलो की बात करें? ट्यूबरोक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस ये कारक है, ठीक है ना। अब जो पूछा जाता है कि टीबी के लिए भी हम, जो टीबी की खोज किया गया था, सबसे पहले जो टीबी की जो खोज किया गया था, कहाँ ये रोग होते हैं, वो टीबी का खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे दोस्तों, वह रॉबर्ट कोच। कौन है? रॉबर्ट कोच। कब किया था? 1882 ईस्वी में, ठीक है ना। टीबी की खोज रॉबर्ट कब की बात करें अपन? 1882। अब यदि शरीर में टीबी हो जाए तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? मुंह से थूकते समय या चूमने से यह रोग और भी ज्यादा फैलने लगते हैं। इस रोग का लक्षण है रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, शक्ति वजन में बहुत ज्यादा नुकसान, पाचन तंत्रिका में और भी ज्यादा गड़बड़ी, बुखार आना। इन सब से ये लक्षण का पता चलता है कि टीबी रोग हो गए अपने को, ठीक है ना। कौन सा रोग हो गया? टीबी रोग हो गए। अब यदि इस टीबी रोग को, ये तो लक्षण हो गया दोस्तों, जिससे पता चलता है टीबी किसके कारक होते हैं, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक के कारण होते हैं। यदि अपने से पूछा जाए कि इसके विशेष स्थान कहां है, पूरे शरीर में टीबी का विशेष स्थान कहां है, तो आप बता सकते हो फेफड़ा और लसिका ग्रंथि। कहां? फेफड़ा और लसिका ग्रंथि, ये दो जगह ऐसे जहां ज्यादा ही प्रभावित करता है टीबी, ठीक है ना। इन रोग से इनके कफ हो जाते हैं, हवा दम फूलने लगता है दोस्तों, ठीक है ना। ये एक जगह से दूसरी जगह यदि थूकने लगे तो भी इसके रोग फैलने के कारण होते हैं। तो इसके उपचार के लिए दोस्तों हमें बीसीजी टीका लगाना चाहिए। कौन सा टीका लगाना चाहिए? बीसीजी टीका लगवाना चाहिए, ठीक है ना। यदि अपने से पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि बीसीजी टीका लगवाना चाहिए। और हमें स्वच्छ जहां पे वातावरण हो, स्थान हो, वहां रहना चाहिए। इसके अलावा इस रोग के उपचार के लिए
किस प्रकार के इंजेक्शन दिए जाते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक इंजेक्शन दिए जाते हैं दोस्तों। क्या दिए जाते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा PAS तथा आइसोनियाजाइड नामक कुछ ऐसे होते लिक्विड जो मुंह से दिया जाता है। पारा एमिनो सेलिसिलिक एसिड जो होते पी, जिसको कहते PAS, वो मुंह में दिए जाते हैं। आपसे पूछा जाए तो सिंपल से बताना, टीबी का टेस्ट, सबसे पहले टीबी का टेस्ट यानी टीबी का जांच करना हो तो उसके लिए किस प्रकार का हम टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। टीबी की जांच करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है दोस्तों, उसको कहते हैं मैनटॉक्स। क्या कहते हैं? मैनटॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। मैनटॉक्स टेस्ट। एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम सिर्फ इसी 2 रोग की बात किए। हम नेक्स्ट सेशन में और भी आगे चलते हैं, बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता हो दोस्तों कि इसमें और भी है अपने पास, प्लेग रोग हो गए, हैजा रोग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ठीक है ना, टिटनेस हो गई, कोड हो गए, निमोनिया हो गया। ये सब भी क्या है? अपने जीवाणु से होने वाले रोग है, जिनकी डिस्कस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक आप जो भी आपको स्टडी करवाया गया है, बताया गया, आप उसको गहन अध्ययन करें, देखें, समझें। और मुझे उम्मीद है कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा ही बेनिफिट साबित होगा। आप हमसे जुड़े रहिए इसी तरह से, हंसते खेलते हुए जॉली मूड में हमारे साथ आप जुड़े रहने से, पढ़ाई करने से सारे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जो भी आपकी छोटी मोटी यदि प्रॉब्लम होगा वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आप डाल देंगे, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा दोस्तों। चलिए तब तक के लिए अपन राम राम दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में फिर बात करते हैं हम आगे इसी रोग के बारे में, जीवाणु जनित से होने वाले रोग की।